Hello. The topic of discussion today is, why people struggle so much in JEE and NEET exams. इनकी preparation में why people struggle as much as they do and why so many people fail. Of course, one simple reason is there are very few seats and there are so many aspirants. But still, there are lots of students who should be clearing these exams but they still fail. And we are going to explore the reasons why that happens, why capable students fail to make it in these exams. इसका सबसे सिंपल जो एक्सप्लेनेशन है, जो सबसे सिंपल इसका रीज़न है वो ये है कि देयर इज़ फियर ऑफ फेलियर. नाउ fear of failure can have a positive response in some individuals, it can have negative response in some individuals. कुछ लोग फेलियर को अपने आप को सक्सेस की तरफ धकेलने में इस्तेमाल करते हैं. तो एक तो ये रिस्पॉन्स होता है फेलियर का कि फियर ऑफ फेलियर जो है लोगों को मेहनत करने और स्ट्रगल करने के लिए प्रेरित करता है, तो वो सक्सेस की तरफ चले जाते हैं. लेकिन दूसरे लॉट जो होता है, जो कि मेजॉरिटी होते हैं, वो फियर ऑफ फेलियर से पैरालाइज्ड हो जाते हैं. दे गेट पैरालिसिस बिकॉज ऑफ दिस फियर ऑफ फेलियर. एंड उस पैरालिसिस की वजह से वो एफर्ट नहीं करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि सक्सेस उन्हें नहीं मिल पाती है. ये दूसरा रिस्पॉन्स क्यों आता है? इट्स फेयरली सिंपल कि इट इज़ नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी. ये हमारा इवोल्यूशन ऐसे हुआ है कि हम फियर ऑफ फेलियर से बहुत पैरालाइज हो जाते हैं, बहुत सिकुड़ के बैठ जाते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, बिल्कुल एफर्ट नहीं करना बंद कर देते हैं, छुप कर बैठ जाते हैं. क्योंकि इवोल्यूशनरी हमारा जो डेवलपमेंट हुआ है ह्यूमंस का, हम हंटर गैदरर थे, तो जंगल में रहते थे, तो वहाँ जानवरों का खतरा होता था. उन रिस्क्स को अवॉइड करने के लिए ये फियर ऑफ फेलियर वाला इंस्टिंक्ट हमारे अंदर आ जाता है. इस फियर ऑफ फेलियर वाले इंस्टिंक्ट की अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है, नाउ वी डोंट रिक्वायर दिस बिकॉज हम हंटर गैदरर नहीं हैं, लेकिन वो इंस्टिंक्ट हमारे अंदर अभी भी है. तो इस इंस्टिंक्ट को अवॉइड करके जो लोग सक्सेस की तरफ ड्राइव करने में फेलियर का इस्तेमाल करते हैं वो सक्सेसफुल हो पाते हैं. मेजॉरिटी क्या होता है कि वो फेलियर से पैरालाइज होके बैठ जाते हैं, एफर्ट करना बंद कर देते हैं, देन दे फेल. अब इसको इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको समझाता हूँ. खासकर नीट या जेई में जो सब्जेक्ट्स में ज़्यादा चैलेंज आता है वो आता है फिज़िक्स में, और खासकर नीट के अंदर. जेई में तो ऑफ कोर्स तीनों सब्जेक्ट में इक्वल लेवल ऑफ चैलेंज होता है. लेकिन क्या होता है कि जब कुछ सवाल बच्चों से नहीं होते हैं तो फिर वो हिम्मत हार के एफर्ट करना बंद कर देते हैं, एंड दैट इज़ द कॉज ऑफ देयर फेलियर. अब जब वो हिम्मत हार के बैठ जाते हैं और नए क्वेश्चंस ट्राई करना बंद कर देते हैं तो फेलियर निश्चित हो जाता है. तो ये आपका रीज़न है फेलियर का. भाई कुछ क्वेश्चंस ट्राई किए, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में फेलियर मिल गया तो अब एफर्ट छोड़ दिए, क्योंकि जब क्वेश्चन ट्राई करते हैं और फेल होते हैं तो बुरा महसूस होता है. दे फील सो लो दैट दे गिव अप ट्राइंग ऑल टुगेदर. दैट इज योर पैरालिसिस रिस्पॉन्स टू फियर ऑफ फेलियर. तो फियर ऑफ फेलियर जो है वो ये पैरालिसिस वाला जो एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर देता है. दिस इज द रियल कॉज ऑफ फेलियर इन जेईई एंड नीट फॉर द स्टूडेंट्स हु शुड एक्चुअली बी क्लियरिंग इट. जिनको इसे क्लियर कर लेना चाहिए, उनके पास टैलेंट है, एबिलिटी है, पर वो फिर भी अपने इस पैरालिसिस रिस्पॉन्स की वजह से ये क्लियर नहीं कर पाते हैं. अब इसका सॉल्यूशन क्या है? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू दिस? वेल, सॉल्यूशन इज़ यू हैव टू ओवरकम दिस. अब मैं कुछ आपको ऐसी बातें बताना चाहूँगा जो कि शायद आपको ये बात समझा पाएँ कि ये फियर ऑफ फेलियर कैसे अवॉइड करना है. देखो, फियर ऑफ फेलियर का जो ये नेगेटिव वाला रिस्पॉन्स है, इसको कैसे अवॉइड करना है. एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है जो मेहनत और एफर्ट की तरफ ले जाता है, उसको अवॉइड नहीं करना है. लेकिन जो ये पैरालिसिस वाला रिस्पॉन्स है, इसे कैसे अवॉइड करना है. तो देखो, एक बहुत कॉमन एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, थॉमस एल्वा एडिसन का. एडिसन, आई एम श्योर आपको मालूम होगा, एक ग्रेट इन्वेंटर थे, बहुत बड़े इन्वेंटर थे. इन्होंने बहुत सारी चीज़ें इन्वेंट की और सबसे बड़ी इनकी इन्वेंशन थी लाइट बल्ब. तो ये लाइट बल्ब जब डिज़ाइन कर रहे थे तो इन्होंने करीब करीब 10,000 डिज़ाइंस ट्राई किए और सब फेल हो गए. 10,000वां डिज़ाइन तो ऐसा था कि उनके लैब में आग लग गई और लैब जल के गिर गया.
इसके बाद इन्होंने अपनी लैब फिर से बनाई और फिर दोबारा डिज़ाइन करने बैठ गए लाइट बल्ब। लोगों ने इनको कहा ये काम नहीं हो पाएगा, क्यों ट्राई कर रहे हो, तुम 10,000 बार फेल हो चुके हो। तो इसके लिए थॉमस एल्वा एडिसन का जवाब ये था कि अब मेरा चांस बहुत इम्प्रूव हो गया है, क्योंकि मुझे इस काम को नहीं करने के 10,000 तरीके पता हैं। इसे कैसे नहीं करना है ये मुझे पता है, इसलिए अब कैसे करना है यहाँ पहुँचने के लिए मेरे पास कम रास्ते हैं और इसलिए मेरा चांस बहुत इम्प्रूव हो गया है। तो ये थे थॉमस एल्वा एडिसन। और इस सिलसिले में एक छोटी सी कहानी और मैं आप लोगों को बताऊंगा, एक सूखाग्रस्त गांव की। देखो, एक गांव था जहां सूखा बहुत पड़ता था और इस गांव के लोग बड़े परेशान रहते थे। जब भी सूखा लंबा पड़ जाता था, कई साल सूखा हो गया, बारिश नहीं हुई, सब फसलें खराब हो गई, जानवर मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, तो लोग बड़े परेशान होते थे। और इस गांव में एक बुजुर्ग सज्जन थे, देयर वाज एन ओल्ड मैन इन द विलेज। ये उनके पास जाया करते थे और उनके पास जाकर उनसे कहते थे कि प्लीज़ सर अब बारिश करा दो, अब हम बहुत मुसीबत में हैं। तो ये सज्जन जो हैं, ये उनके कहने पर अक्सर तो उन्हें मना ही कर देते थे कि नहीं अभी समय नहीं है, ठीक नहीं है, बाद में आना। पर जब कई बार गांव वाले चक्कर लगा लेते थे और उसके बाद जब इन्हें लगता था कि अब बारिश ना हुई तो ये बहुत मुसीबत में आ जाएंगे गांव वाले, तो फिर ये घर से बाहर निकलते थे, कुछ मंत्र वगैरह बोलते थे, नाचते थे और बारिश करा देते थे। एक बार ये बहुत सीरियसली बीमार पड़ गए तो गांव वालों को लगा कि ये तो पहले ही बुज़ुर्ग हैं और अब बीमार भी हैं, पता नहीं अगर ये चल बसे तो फिर अगली बार बारिश कौन करवाएगा। तो उन्होंने गांव में एक यंग बच्चा था कोई, उसको भेजा और उसको बोला कि तुम इनसे सीख के आओ। वो गया इनके पास और बोला कि सर मुझे सिखाइए कैसे आप बारिश कराते हैं। तो इन्होंने उसको कहा कि देखो 2 शर्त हैं तभी बताऊंगा, अगर तुम मानते हो तो उसने कहा ठीक है मैं मान जाऊंगा, आपकी जो भी शर्त है आप बताइए, यू टेल मी वॉट एवर योर कंडीशंस आर। तो उन्होंने कहा देखो पहली शर्त तो ये है कि कभी गांव वालों को ये सीक्रेट बता मत देना, पहली बात। दूसरी बात ये कि गांव वाले जब आपके पास आए बारिश करवाने के लिए तो जल्दी मत मानना, उनको वापस भेज देना, कहना अभी टाइम ठीक नहीं है, चक्कर लगवाते रहना कुछ महीनों तक तो कम से कम, नहीं तो तुम मुसीबत में फंस जाओगे। उसने बोला ठीक है मैं ऐसा ही करूँगा। सो नाउ टेल मी कि बारिश कैसे कराते हैं। तो बोले जब देखो बारिश करवानी हो तो ऐसा करो, घर से बाहर निकलो और कोई मंत्र बोल दो। उसने बोला कौन सा मंत्र, जो तुम्हें आता हो वही बोल देना, नहीं आता हो तो नया इन्वेंट करके बोल देना। सर फिर उसके बाद क्या करना होगा? उसके बाद जो है तुम नाचना शुरू कर दो। ओके सर, फिर उसके बाद क्या? उसके बाद नाचते रहो। उसके बाद सर, उसके बाद और नाचते रहो। सर कब तक? तो वो बोला जब तक बारिश ना आ जाए तब तक नाचते रहो। तो ये उनका सीक्रेट था बारिश कराने का। जेई और नीट की तैयारी कुछ ऐसे ही होती है कि यू हैव टू कीप डांसिंग टिल द रेन कम्स, एंड बाय दैट व्हाट आई मीन इज यू हैव टू कीप ट्राइंग दीज प्रॉब्लम्स टिल दे गेट सॉल्व्ड। तो दैट इज द सिंपल सॉल्यूशन। अब नीट जेई की तैयारी में लिटरली आपको नाचना नहीं है, पर नाचने से मेरा मतलब यहाँ पर यह है कि आपको प्रॉब्लम्स को ट्राई करते रहना है जब तक कि वो हो ना जाए। मुझे याद है मेरी अपनी जेई की तैयारी जब मैं करता था तो किसी ने एक किताब दी थी और कहा था कि इस किताब को कर लो तो जेई में हो जाएगा। तो मैं उस किताब के क्वेश्चंस ट्राई करता रहता था जब तक कि हो नहीं जाते थे, ऑब्सेस्ड होके। और कोई क्वेश्चन नहीं हो पाता था तो उस पर मैं अटेम्प्ट करने पर जब नहीं हुआ तो मैं एक डॉट लगा दिया करता था। अब उस किताब में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस थे जिन पे 100, 150, 200 डॉट तक लगे थे। ये आपको 2 बातें बताता है, एक तो मैं बुद्धू हूँ और दूसरी बात ये बताता है कि
मैं परसिस्टेंट बहुत हूँ बुद्धू होने के बावजूद, और क्योंकि मैं इतना परसिस्टेंट था मैं जेई क्लियर कर पाया। तो यू नो आप ये सोच सकते हो कि अगर इस इडियट का हो सकता है जिसको 200 बार क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ते थे, तो आपका तो सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। आपने कभी 200 बार कोई क्वेश्चन ट्राई नहीं किया होगा शायद ज़िंदगी में, तो 200 फेलियर्स एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में शायद आपने कभी ना देखे हों। पर अगर आप देख लेंगे तो आपका आईक्यू लेवल कुछ भी क्यों ना हो, आप जेई नीट ये सारे एग्जाम्स बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। So that is the secret to success in these JEE and NEET kind of exams. अब ये प्रॉब्लम सॉल्विंग के जो ये अटेम्प्ट्स आपको करने हैं, जो ये डांस करना है टिल द रेन कम्स, ये कैसे करना है ये हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में।